हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट द यूट्यूब चैनल ऑफ न्यू एकेडमी। इस सेशन में हम जो क्लास 10 मैथमेटिक्स सीबीएसई का पेपर हुआ था बेसिक का, उसके जो पेपर कोड नंबर है 430, 5, 1, 2, 3, इन तीनों पेपर कोड के जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन थे सेक्शन बी में। इससे पहले सेक्शन ए के जो 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक दे रखा है, वहाँ जाके देखिए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। जो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन था पेपर कोड 1 में, ठीक है, 435 1 में जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो क्या दे रखा है, फाइंड एलसीएम ऑफ 576 एंड 512 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है इन दोनों नंबर का, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में क्या निकालना है, उसका एलसीएम निकालना है। तो 576 का अगर मैं फैक्टर बनाऊं, फैक्टर ट्री से फैक्टर बना लेता हूँ, 576 चाहिए, ठीक है। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा, और 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 बनता है, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा। फर्दर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये आ जाएगा 1 4 4। फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 7 2। फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 36, ठीक है। फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 18। फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा मैं, ये आ जाएगा 9। फर्दर 3 से डिवाइड होगा 3 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड करूंगा ये 1 आ जाएगा, ठीक है। जब तक 1 नहीं आता तब तक क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर ट्री बन जाएगा। तो 576 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बनाऊं तो 576 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू क्या बन रहा है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 की पावर 2। ये इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। एज इट इज 512 जो दे रखा है, इसके मैं फैक्टर ट्री से अगर फैक्टर बनाता हूँ तो 512 को 2 से डिवाइड करूंगा मैं, ये कितना हो जाएगा 256। फिर 2 से डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा 128, 128 का डबल होता है 256। फिर 2 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा कितना 6 4। फिर 2 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 32। फिर 2 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 16। फिर 2 से डिवाइड करूंगा 8। फिर 2 से डिवाइड करूंगा 4। फिर 2 से डिवाइड करूंगा 2, और फिर 2 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 1। तो 2 कितने टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, ठीक है। 2 कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 9। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर को लेना होता है। तो यहाँ प्राइम फैक्टर 2 तो आ ही रहा है, तो 2 को लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 9। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 इंटू, और क्या आ रहा है प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर आता है किसी भी नंबर में उसको क्या करना होता है, एलसीएम में इंक्लूड करना होता है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 तो 512 ही हो गया। तो 512 इंटू 3 की पावर 2 यानी 9 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 9 2 जा 18 हो गया, 1 9 1 सा 9, कैरी 1 जो है वो ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 1 आ जाएगा, 9 5 जा 45 और 1 46। ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है इवेलुएट, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आपको करना था, अपन दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस टेन 45 1 होता है। सेक 30 क्या होता है, कॉस 30 का उल्टा, ठीक है। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक 30 कॉस 30 का क्या होता है, उल्टा होता है ना। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉट 45 कितना होता है 1। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, 1 + 1/2 3/2 आ गया। ये बन जाएगा, अगर मैं √3 एलसीएम लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2 + √3। ओके, √3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाएगा, 3√3 बन जाएगा। अपॉन 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 2 + √3। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म बन रही है, तो इसके रेसिप्रोकल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 2 - √3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया मैंने। ओके,
अब ये देखिए नीचे बन रहा है 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री, ए प्लस बी आ रहा है, ये ए माइनस बी आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ अगर, तो ऊपर तो क्या रहेगा 3 रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 है बाहर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी मिलके क्या बना लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो ये तो क्या बन गया 1 बन गया। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, सेक 30 2 बाई रूट थ्री होता है प्लस कॉट 45 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है फॉर ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 60 वेरीफाई करना है आपको, तो पहले LHS ले लो, वेरीफाई करना है तो LHS क्या बन रहा है साइन ए प्लस बी मीन्स साइन 30 प्लस 60, ये तो क्या बन रहा है साइन 90 बनेगा, और साइन 90 तो क्या होता है 1, इट मीन्स LHS आपके पास में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। RHS को ले लो, RHS क्या है साइन ए, साइन ए कितना दे रखा है 30, साइन ए कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60, साइन 30 1/2, कॉस 60 भी कितना होता है 1/2, जितना साइन 30 की वैल्यू होती है उतनी कॉस 60 की होती है 1/2, प्लस कॉस 30 कितना होता है जितना साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 60 भी √3/2, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का 1/4, √3 3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 4, तो 1/4 प्लस 3/4 मिलके क्या बना लेगा 1 बना लेगा। इट मीन्स क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये आपने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है एक आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर, एक सेकेंड, इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स ए बी और ए सी आर ड्रॉन टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ। ठीक है, ये ए बी और ए सी क्या टेंजेंट है, इफ एंगल ओ ए बी 60 डिग्री दे रखा है एंड ओ बी इक्वल टू क्या दे रखा है 5 दे रखा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए लेंथ निकालनी है आपको, एक तो ये लेंथ चाहिए आपको, ये वाली जो लेंथ है एक तो ये चाहिए, एंड सेकेंड वन क्या चाहिए आपको, सेकेंड आपको चाहिए ए सी मीन्स ये वाली। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट खींचता हूँ तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है इक्वल होती है, इट मीन्स जो ए सी होगा वही क्या होगा मेरा ए बी होगा, ए बी और ए सी क्या होंगे बराबर होंगे ना। ठीक है, एक चीज़ और बताइए, अगर सेंटर से टेंजेंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट होती है सर्कल के उस पॉइंट को अगर मैं सेंटर से जोड़ता हूँ तो ये जो लाइन बनती है ये ऑलवेज क्या होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर नहीं होती क्या। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया ओ ए बी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरे पास में, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जो बी पे क्या है राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, ए आपको दे रखा है, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा ओ हो गया, आपको ओ बी 5 दे रखा है, एंगल ए क्या दे रखा है 60 दे रखा है, ये एंगल 60 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 30 नहीं हो जाएगा क्या। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको ए बी फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करना है ना, ए बी और ए सी तो क्या है सेम है ना, और ओ ए फाइंड आउट करना है, ओ ए फाइंड आउट करना है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओ कौन सा जिसमें क्या आ जाए, एक तो बेस आ जाए और एक क्या आ जाए हाइपोटेन्यूज आ जाए, ये परपेंडिकुलर होगा ना। तो अगर आप हाइपोटेन्यूज वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हो तो वो रेशियो क्या होता है बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों किस में आएंगे कॉस में आ जाएंगे, तो ये cos 30 आप लिखोगे इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, cos 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा ओ बी अपॉन ओ ए आ जाएगा, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू ओ बी क्या दे रखा है 5 दे रखा है, और ओ ए क्या हो जाएगा आपका जो आपको फाइंड आउट करना है, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10/√3। अब डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म आता है तो क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये ऊपर आ जाएगा 10√3/3, ये आपका बन जाएगा ओ ए।
ओके। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ए बी या ए सी फाइंड आउट करना है। तो ए बी या ए सी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या लगा दूँ, यहाँ पे साइन 30 लगा देता हूँ। ठीक है, इसी ट्राइंगल में ए बी फाइंड आउट करना है ना परपेंडिकुलर, तो साइन 30 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ ए, यही तो आ जाएगा। ठीक है, आप साइन 30 भी लगा सकते हो, टेन 30 भी लगा सकते हो, जो आपको इजी लगे। साइन 30 होता है 1/2। ओ ए कितना, ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओ ए आपने निकाल लिया, अभी ओ ए कितना निकाला है, तो ए बी अपॉन ओ ए है 10√3 अपॉन 3 करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो आपका ए बी क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके 5√3/3 ए बी की वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, शो दैट ए बी सी डी आर वर्टाइसेज ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अगर पैरेललोग्राम है, इट मीन्स जो अपोजिट साइड्स की लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स आपको क्या करना है, ए बी इक्वल टू डी सी होना चाहिए एंड ए डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। तो अगर मैं ए बी फाइंड आउट करूँ इस केस में, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये आ रहा है √20। ठीक है, रूट में ही रहने दो, बाहर निकालने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, चेक ही तो करना है कि ये दोनों साइड क्या आ रही है, सेम आ रहे हैं। इसी तरह मैं क्या निकाल लेता हूँ, डीसी निकाल लेता हूँ। डीसी क्या हो जाएगा मेरा, x2 माइनस x1, तो -1 -3 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वही 16 प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 8 -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा फिर से। ये भी क्या बन गया, √20 बन गया। इट मीन ए बी इक्वल टू डी सी तो हो रहा है। अब ए डी इक्वल टू बी सी देख लेते हैं। ए डी अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा, ए डी मतलब डी और ए को यूज में लेना है आपको। तो रूट में x2 माइनस x1 -1 तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस y2 माइनस y1 6 -2 का स्क्वायर मीन्स यह क्या आ गया 16 आ गया, फिर से ये भी √20 हो गया। BC की अगर मैं बात करूं, BC क्या हो जाएगा आपके, BC हो जाएगा 3 - 5 मीन्स -2 का स्क्वायर 4, 8 - 4 4 का स्क्वायर 16, ये भी क्या आ गया √20 आ गया। इट मीन्स ये चारों साइड्स क्या है इसकी, सेम है। ठीक है, चारों साइड्स सेम है तो भी पैरेललोग्राम तो हो गई ना। ठीक है, ये क्या हो सकता है, चारों साइड सेम है तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये समचतुर्भुज भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, बट पैरेललोग्राम तो होगा, ये मस्ट है। नेक्स्ट आपको इसी का और में दे रखा है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मीन्स अगर ये ए बी सी या कुछ भी हो सकता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होना चाहिए। इट मीन्स दो साइड्स का अगर आप स्क्वायर करके सम करते हो तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो तीनों साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, मैं ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। ठीक है, मीन्स x2 माइनस x1 6 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 माइनस y1 4 - 0 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। बी सी फाइंड आउट करता हूँ अगर मैं, c माइनस ए -1 - 6 तो माइनस कितना हो गया 7 -7 का स्क्वायर 49 प्लस y2 माइनस y1 3 - 4 -1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ये तो आ गया √50। ठीक है, बी सी आ गया। अब ए सी फाइंड आउट कर लो। ए सी क्या हो जाएगा, c माइनस ए मीन्स -1 - 3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 - 0
मीन्स 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया √25, √25 क्या होगा 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं ए बी स्क्वायर करता हूँ प्लस ए सी स्क्वायर करता हूँ तो ये 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, यही क्या है 50 बी सी स्क्वायर के इक्वल नहीं है क्या? इट मीन्स ये तीनों साइड्स जो है वो क्या बनाती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपने शो कर दिया। नेक्स्ट आपको दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी दे रखी है आपको, इसकी क्या करने है, फर्स्ट 15 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन आपको 15 दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए दे रखी है 1/15। आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस। मीन्स अगर मैं सेकेंड टर्म ले लेता हूँ 1/12 माइनस 1/15, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, तो ये आ जाएगा 5 माइनस ये आ जाएगा 4, तो 1/60 क्या हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो सम क्या हो जाएगा n/2 मीन्स 15/2 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 पुट करोगे तो ये 2/15 हो जाएगा, प्लस n कितना है 15 माइनस 1 14 इंटू डी कितना है 1/60। ये आप कैंसिल करोगे, ये 7 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो s इक्वल टू क्या आ गया 15/2। यहाँ अगर आप एलसीएम लोगे, देखो 15 और 30 आ रहा है, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 30 एलसीएम 15 से डिवाइड करोगे, 30 में 2 आएगा, जो 2 आएगा उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा एज इट इज। तो आपके जो सम बनेगा वो क्या बन जाएगा 15/2 11/30। ठीक है, 15 से 30 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, मीन्स सम आ जाएगा 11/4। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा 11/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सभी पांचों क्वेश्चन किए हैं जो सेट 1 में आए थे सेक्शन बी में। अब तीनों जो सेट थे 4 35 1 2 3, उनमें 3 क्वेश्चंस कॉमन थे। तो उन जो कॉमन क्वेश्चन थे उनको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। जो अलग क्वेश्चन थे दोनों सेट में, सेट सेकंड जो है उसमें 2 डिफरेंट क्वेश्चन थे, और सेट 3 में भी क्या थे 2 डिफरेंट क्वेश्चन थे। तो हम उनको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला डिफरेंट क्वेश्चन है इसमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी। ये एक एपी दे रखी है, इसके फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो। यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मीन सेकंड टर्म 0 माइनस फर्स्ट टर्म 2/3, तो या -2/3 क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स डिक्रीजिंग एपी होगी। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है कॉमन डिफरेंस की, तो वो डिक्रीजिंग एपी होती है। ठीक है, सम निकालना है, सम वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 20 पुट करनी है, 20/2 हो गया ये 2 इंटू ए 2/3 प्लस n-1 20 - 1 19 इंटू डी की वैल्यू -2/3। ठीक है, 2/3 देखो कॉमन आ रहा है, 2/3 तो ये तो हो गया 10। 2/3 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ -1 बचेगा, तो ये -19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/3 इंटू ये बनेगा -17। तो ये -17 इंटू 20 करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 340/3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होता यहाँ पे क्योंकि क्या आ रहा है, डिजिट सम 7 आ रहा है। ठीक है, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है तो डिविजिबिलिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चैनल पे मैंने डिविजिबिलिटी से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे आप नंबर को देखते ही सीधा पता कर सकते हो कि वो जो गिवन नंबर है वो किससे डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दे रखा है फाइंड HCF। अब देखिए ये सीधे नंबर दे रखे हैं, मुझे देखते ही पता चल रहा है कि 11 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालना है मुझे। HCF निकालना है तो वही फैक्टर ट्री बना लो या तो।
ठीक है, मैं फैक्टर ट्री नहीं बना रहा, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ये क्या है। इसको मैं 10 लिख सकता हूँ, 10 से डिवाइड करूंगा 66 बचेगा, 66 को 11 से डिवाइड करूंगा 6 बचेगा, तो 6 को इंटू ये लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए 10 को मैं 5 इंटू 2 लिखूंगा, तो मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखूं इसको तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा, एक 2 यहाँ से, एक 2 ये वाला, ठीक है। और क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा और 11 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 704 जो दे रखा है, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा, अगर मैं इसका फैक्टर ट्री बनाता हूँ 2 से डिवाइड करूंगा, ये बनेगा कितना, 352। फिर 2 से डिवाइड करूंगा इसको तो ये कितना बन जाएगा, 1 टाइम्स, और ये आ जाएगा 7 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, 176 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करने पर ये 88 बनेगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 44 बन जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 22 बनेगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 11 बनेगा, और फिर फाइनली 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू 11 की पावर 1 आ जाएगा। आपको HCF निकालना है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। हाईएस्ट क्या कॉमन आ सकता है, तो 2 की पावर यहाँ 2 आ रही है, 2 की पावर यहाँ पे 6 आ रही है, तो प्राइम फैक्टर जो 2 है, अगर मुझे HCF निकालना है तो जो हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन तो 2 की पावर 2 ही है, ठीक है, इंटू, अब यहाँ 11 आ रहा है, सिर्फ 3 5 नहीं आ रहा, तो 3 और 5 HCF में नहीं आएगा। जो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 11 की पावर 1 दोनों में है, तो 11 की पावर 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, HCF 4 इंटू 11 मीन्स 44 क्या हो जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो पेपर कोड 4353 है, इसमें जो 2 डिफरेंट क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन वही, फिर से सब निकालना है फर्स्ट 20 टर्म्स का। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। मीन्स अगर मैं सेकंड टर्म माइनस करता हूँ फर्स्ट टर्म, तो सेकंड माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि वो -29/3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 LCM आ जाएगा, ये -27 बनेगा, ये 29 बनेगा, तो ये बन जाएगा 2/3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2/3 आ गया। सम निकालना है आपको, सम क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये n है 20, तो 20/2 हो गया, 2 इंटू ए कितना है, -29/3, तो ये आ जाएगा -29/3 प्लस n-1, n है 20, तो ये 19 आ जाएगा, n-1 इंटू डी कितना निकाला आपने, 2/3, तो ये 2/3 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 2/3 और 2/3 कॉमन आ जाएगा ना, ये 2/3 बनेगा, ये आ गया बाहर 20/2 10 इंटू ये 2/3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, माइनस का 29 बच गया इधर, और इधर प्लस का 19 बच गया, तो ये फिर भी मिलके क्या बनाएंगे, 10 बना लेगा ये, ठीक है। आपके आंसर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 2/3, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, इंटू 2 करोगे तो 200 हो जाएगा, तो सम आ जाएगा 200/3, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। डिवाइड करके देख सकते हो, 100/3 क्या होता है, 33/3, तो 200/3 क्या हो जाएगा, 66.66 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से वही करना है, फाइंड LCM निकालना है। LCM निकालना है तो फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है आपको, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो। इसके प्राइम फैक्टर 430 को आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 240 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा 240 को 120 हो जाएगा, 120 को 2 से डिवाइड करूंगा 60 हो जाएगा, 60 को फिर 2 से डिवाइड करूंगा 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करूंगा 15 हो जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करूंगा 5 हो जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करूंगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो, देखो ये क्या बन रहा है आपका, 32 बन रहा है, 16 इंटू 10 160, 160 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 256 है, 256 तो अभी हमने किया था, कितना आता है ये, देखो अगर 2 से डिवाइड करूंगा 128 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 64 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 32 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 16 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 8 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 4 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा
2 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 256 जो है वो बनेगा 2 की पावर 8, और 480 बनेगा क्या, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। वट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम, मीन्स जो भी प्राइम फैक्टर आ रहा है उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है, और दोनों नंबर में जो भी प्राइम फैक्टर आ रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको इंक्लूड करना आता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 8 आ रही है, तो इसको इंक्लूड करना है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। एलसीएम में तो जो भी प्राइम फैक्टर आ रहा है किसी भी नंबर में उसको क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ 2 की पावर 8 से एक 2 को बाहर ले लेता हूँ, 2 की पावर 7 लिख लूँ इसको, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5, तो ये तो मिलकर 10 बना लेगा, इंटू 3 करोगे 30 आ जाएगा, तो 30 इंटू 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 256 होता है, तो ये 128 आ जाएगा। ठीक है, 128 इंटू 3 करोगे आप तो 8, ये कितना आ जाए, देखो 120 इंटू 3 करते हो तो 360 आता है। ठीक है, अब 8 इंटू 3 करोगे तो 24, और ऐड कर दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 384 हो जाएगा, और 0 पीछे लगा, ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो ये हमने इस सेशन में क्या किया, जो सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चन थे उन सभी को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम जो सेक्शन सी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पेपर कोड के अलावा किसी और पेपर कोड का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये जो नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पे अपने पेपर को पीडीएफ फॉर्म में मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल है नीव अकेडमी 123, इस पे क्या कर सकते हैं, मुझे उस पीडीएफ को फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उस पेपर का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक और चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी नेसेसरी वाले स्टूडेंट हैं उन तक ये सेशन पहुंच सके। तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।